Hallelujah. थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। जैसा हम तेरे वेदी पे आए प्रभु, ये ऑनलाइन सर्विस को भी हम आपके हाथ में सौंपते, तेरी महिमा हो। ऐसा हम आराधना करके प्रभु, स्तुति करके, धन्यवाद करते प्रभु। जो भी लोग घर पे देखते हैं उनके जीवन में कार्य कर, हम सबके जीवन में कार्य कर प्रभु, और भी आग हमारे ऊपर उंडेल दे। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु। ये सभा को, ये वर्शिप हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु, लेकिन डैडी तो हमें ताकत दे, ये भी नहीं स्तुति आराधना करने के लिए, और तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से एक मन हो के हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।
चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। अपनी कुव्वत से आ, अपनी कुदरत से आ, अपनी कुव्वत से आ, अपनी कुदरत से आ, अपनी जोरों से आ, जलाल में आ, अपनी जोरों से आ, जलाल में आ, तेरे रूह का मज़ा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी जोरों से आ, जलाल में आ, अपनी जोरों से आ, जलाल में आ, तेरी रूह का मज़ा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तू की ममूरी हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तू की ममूरी हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तू का माहौल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तू का माहौल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, शिफा की कुव्वत हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, शिफा की कुव्वत हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी जोरों से आ, जलाल में आ, अपनी जोरों से आ, जलाल में आ, तेरे रूह का मज़ा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। आया हूँ मैं यहाँ यीशु के दरबार में, आया हूँ मैं यहाँ यीशु के दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आशिक हूँ मैं तेरा, तेरा मैं आशिक मानूंगा। 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 यीशु तू मेरा
आज तुम्हें यीशु यीशु कुछ ऐसा होगा 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 शांति का राजा तू बादशाह बहुत मधुर आराधिया शांति का राजा तू बादशाह बहुत मधुर आराधिया हर गुरु जिंदा है मैं झुका यीशु मैं झुका मैं आज तेरा यीशु मैं आज तेरा यीशु मैं आज तेरा मैं आज तेरा यीशु मैं आज तेरा Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we worship you. Thank you, Jesus, for this day. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु तेरे लहू के लिए हम धन्यवाद करते हैं तेरे बलिदान के लिए आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु Thank you, Jesus. चाहे तुमको दिल से चाहेंगे मिल के तेरे
में सामर्थ्य है, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में छुटकारा है। हर घुटने टेकेंगे, हर जवान कहेंगे यीशु तू जिंदा परमेश्वर है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ये जय। Thank you, Jesus. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ये जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ये जय। Hallelujah, hallelujah, Hallelujah.
वचन में जाते हैं प्रभु, पिता आपकी इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि ये वचन तेरा है प्रभु, और हाँ और आमीन है। जो भी लोग सुनते उनको छूने पिता और उनके जीवन में कार्य करो, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, एक मन हो, आमीन। हालेलुया। प्रभु अच्छा है, प्रभु भला है, और उसकी भलाई, उसकी करुणा हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है। आशा करती हूँ आप सब लोग आनंदित है, खुश है, प्रभु के साथ अपना समय बिताते होंगे। आशा करती हूँ, क्योंकि प्रभु ही हमारा सहायक है, वही हमारा चरवाहा है, वही हमारी हर एक कमी घटी में हमारा परमेश्वर है, और उसे छोड़ और कोई नहीं, कहीं नहीं। हमारे मन की गुड़ बातों को भी, जो हमारे मन के अंदर है, वो भी हमारा परमेश्वर यहोवा, हमारा यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। क्योंकि वो भला है और उसके जैसा कोई भी नहीं। आइए हम परमेश्वर का जीवित वचन को पढ़े, सीखे, समझे, और जहाँ कहीं मन फिराने की आवश्यकता है वहाँ पे हम मन फिराए। हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, लूका की किताब अध्याय 16 वचन 19 से। लूका की किताब अध्याय 16 वचन 19 से। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है कि एक धनवान मनुष्य जिसका नाम नहीं लिखा गया, हालेलुया, एक धनवान मनुष्य जिसके पास सारी संपत्ति है, जो अच्छे अच्छे बैंजनी कपड़े, यानी एक अमीर व्यक्ति का ये चिन्ह है, जो बैंजनी कपड़े और
सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। मतलब उसके पास सारी धन संपत्ति, नौकर चाकर, रहने के लिए अच्छा घर, सब कुछ अच्छा था। लेकिन परमेश्वर का वचन में, पवित्र शास्त्र में ये व्यक्ति का नाम नहीं लिखा गया। सिर्फ ये लिखा कि एक धनवान मनुष्य था। हालेलुया। वचन 20 कहता है कि लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। हालेलुया। लाजर नाम का ये एक कंगाल यानी एक गरीब व्यक्ति, सिर्फ गरीब ही नहीं, लेकिन वचन कहता है कि उसके शरीर पर घाव थे। मतलब वो एक बीमार व्यक्ति था। उसके घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। हालेलुया। एक बात हम देख सकते हैं कि ये व्यक्ति गरीब है, उसके शरीर पर घाव है, और आगे वचन कहता है कि और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ना मतलब ये व्यक्ति जो लाजर इतना गरीब था कि धनवान की मेज से जो जूठन रहता था उससे अपना पेट भरा करता था। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। हम सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति कितना गरीब होगा कि उसके पैर के घाव को जो है कुत्ते जो है वो आकर चाटते थे। लेकिन ये व्यक्ति इतना गरीब होने के बाद भी इसका नाम जो लाजर था ये पवित्र शास्त्र में लिखा गया। लेकिन धनवान मनुष्य का नाम क्या यीशु मसीह नहीं जानता था? अगर वो लाजर जैसे गरीब जिसका घाव को कुत्ते चाटते थे, अगर उसका नाम यीशु मसीह जानता था और वो नाम पवित्र शास्त्र में लिखा गया, तो क्या धनवान व्यक्ति का नाम यीशु मसीह नहीं जानता था? जानता था। लेकिन इसके बावजूद धनवान व्यक्ति का नाम पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा गया। हालेलुया। क्यों नहीं लिखा गया? हम आगे पढ़ते। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। मतलब लाजर जो था वो मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। हालेलुया। क्या कहता है? ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, मतलब स्वर्गलोक में। हालेलुया। मतलब यह वचन कहता है कि कंगाल मरा और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, मतलब स्वर्गलोक में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हालेलुया। वचन कहता है लाजर भी मर गया, स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और आगे कहता है वचन कि धनवान भी मर गया और उसे गाड़ा गया। हालेलुया। लेकिन लाजर मरा, उसके आगे ऐसा नहीं लिखा कि वो गाड़ा गया। उसके मयत में भी शायद कोई आया भी नहीं होगा। लेकिन इधर धनवान के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि धनवान भी मरा और गाड़ा गया। उसके तो मयत में बहुत सारे लोग आए होंगे फ्यूनरल के लिए कि क्यों धनवान व्यक्ति था, लेकिन पवित्र शास्त्र में उसका नाम नहीं है।
लेकिन लोग जो है, उस जगह के जो लोग जो है वो उसे तो जरूर जानते होंगे, क्योंकि धनवान व्यक्ति से हर एक व्यक्ति मित्रता करना चाहता है। धनवान व्यक्ति के आगे आगे सब लोग जाना चाहते हैं, और इसीलिए जब धनवान मर गया तो उसकी खबर भी फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। सब लोग उसके फ्यूनरल में, यानी उसका अंतिम कार्य के लिए, अंतिम जो संस्कार है उसके लिए सब लोग आए होंगे। और इसीलिए वह वचन कहता है कि अमीर व्यक्ति जो है वो धनवान था, वो मर गया और गाड़ा गया। लेकिन आगे वचन कहता है कि अधोलोक में, हालेलुया, अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। अधोलोक में पड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाई। लाजर किधर गया? स्वर्गलोक में। हालेलुया। और यहाँ ये धनवान व्यक्ति कहाँ गया? अधोलोक में। हालेलुया। लाजर स्वर्गलोक में गया और ये जो धनवान व्यक्ति है वो अधोलोक में गए। अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए, पीड़ा में मतलब दर्द में पड़े हुए। दर्द क्या है वो उसे इस धरती पर मालूम नहीं था। क्यों? क्योंकि वो धनवान था, नौकर चाकर थे, धन संपत्ति थी, सब कुछ जो बोलता था वो होता था। और इसीलिए इधर वचन कहता है कि अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। हालेलुया। जो व्यक्ति ये धरती पर मरा, बहुत लोगों ने आवाज़ किया होगा, बहुत अच्छे से उसका फ्यूनरल में बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत सारा पैसा खर्चा किया होगा, अच्छे से अच्छी कब्र में डालने के लिए उसे इंतज़ाम किया होगा उस पर फूल डाले होंगे और कुछ डाला होगा, उसे अच्छे कपड़े पहनाए होंगे। लाजर मरा, लेकिन लाजर के ऊपर तो कुछ भी नहीं डाला होगा। इसके लिए इधर वचन लिखा कि वो मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। हालेलुया। अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। हालेलुया। अगर हम प्रकाशित वाक्य की किताब में अगर पढ़ते हैं तो उधर ऐसा लिखा है कि अधोलोक यानी अथः कुंड से जो है वो वहाँ जो है आग है, और वो आग के धुएं से अंत की विपत्ति के दिनों में उसमें से टिट्टियाँ निकलेगी। अधोलोक में जो धुआं आ रहा है आग का, वहाँ से उसमें से टिट्टियाँ निकलेगी और वो टिट्टियों की पूंछ जो है वो बिच्छुओं के समान होगी। जो लोगों को वो डंक मारेगी। ये अगर इंसान को एक ये धरती का अगर बिच्छू अगर काट लेता है तो 24 घंटा उसका असर रहता है, लेकिन ये जो बिच्छू है उनको ये पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को डंक मारने का अधिकार दिया गया और वो जो है 5 महीने तक लोगों को डंक मारेंगे, लेकिन इसके बावजूद वचन कहता है कि लोग नहीं मरेंगे क्यों? क्योंकि वो दर्द को सहना पड़ेगा। अंतिम जो विपत्तियां आने वाली है वो विपत्तियों में ये है। अधोलोक में क्या है? आग है, आग से धुआं निकलेगा, धुओं में से टिट्टियां निकलेगी, और जिससे 5 महीने तक लोगों को दुख दिया जाएगा, लेकिन लोग मृत्यु को मांगेंगे लेकिन किसी को मृत्यु नहीं आएगी। इसका मतलब मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। लोग डरते हैं मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मृत्यु जो है वो परमेश्वर के हाथ में है। एक व्यक्ति का जीवन और मरण परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन फिर भी एक इंसान, एक मनुष्य बहुत डरता है मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, परमेश्वर की इजाजत के बिना हमें कुछ नहीं होगा। हालेलुया। और इसके लिए इधर वचन कहता है कि अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। दूर से देखा, किसको देखा? लाजर को देखा। हो सकता है उसके जब वो मेज पे खाना खाता होगा और वो जब लाजर को उधर लाके छोड़ा होगा तभी तो उसने कभी आंख उठा के उसको
देखा तक नहीं होगा, क्योंकि वो गरीब है, उसके शरीर पर घाव है, वो घाव को कुत्ते चाटते, इसके लिए उसने उसको देखा भी नहीं होगा। लेकिन इधर वचन कहता है मरने के बाद जब ये धनवान व्यक्ति अधोलोक पहुंचा और लाजर स्वर्गलोक में पहुंचा, तब धनवान व्यक्ति ने पीड़ा में पड़े दुख के साथ, दर्द के साथ अपनी आंखों को उठाया और दूर से वचन कहता है अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। कहाँ देखा लाजर को? अब्राहम की गोद में। ये शरीर में दुख उठाने वाला लाजर जो ये पृथ्वी पर था, मरने के बाद अब्राहम की गोद में था। हालेलुया। पिता अब्राहम की गोद में वो आराम से है। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। क्या कहता है? धनवान व्यक्ति कहता है हे पिता अब्राहम, मतलब उसका भी पिता अब्राहम। लेकिन वो स्वर्गलोक नहीं पहुंचा। सिर्फ अब्राहम को पिता कहने से स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हमारे कार्य वैसे होने चाहिए। सिर्फ प्रभु प्रभु करके नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा कार्य, हमारा विश्वास यीशु मसीह पे होना चाहिए। धनवान व्यक्ति ने कहा हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं ही ज्वाला में तड़प रहा हूं। क्या कहता है? पिता अब्राहम, क्या कर, लाजर को जल्दी से भेज। क्यों भेज? ताकि वो अपने उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। मतलब अधोलोक में उसे पानी नहीं मिल रहा है, वो ज्वाला में जो है वो तड़प रहा है, आग में तड़प रहा है। धरती पर का उसका धन उसे उस ज्वाला से नहीं बचा सका। धरती पर वो उसका एक इशारे पे उसके पास पानी लाया जाता था, लेकिन मरने के बाद अधोलोक में एक सीरा, ना उंगली का सीरा पानी उसे नसीब नहीं है। और इसीलिए वो लाजर को देखता है और पिता अब्राहम से कहता है कि दया कर। क्या कर? दया कर। उसने तो उस पर दया की नहीं रहेगी लाजर पर जब इस पृथ्वी पर था, लेकिन अब मरने के बाद अधोलोक में कहता है मुझ पर दया कर कि लाजर अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। वो क्या हो रहा है? ज्वाला में तड़प रहा है। संसार का धन उसे स्वर्गलोक नहीं लेकर गया। हालेलुया। ये संसार का धन उसे स्वर्ग नहीं लेकर गया। हालेलुया। इसीलिए ये धरती पर हम विश्वासियों को कितनी भी तकलीफ क्यों नहीं है, लेकिन हमने प्रभु में बना रहना है। हालेलुया। क्यों ऐसा हो सकता है, हम आगे पढ़ेंगे। परंतु अब्राहम ने कहा हे पुत्र। अब्राहम क्या कहता है? हे पुत्र। पुत्र कहने के बाद भी वो स्वर्ग नहीं पहुंचा। हालेलुया। धनवान व्यक्ति को अब्राहम कहता है हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। मतलब ये धरती पर जो जो अच्छा था उसका तूने अनुभव ले लिया है, उसका आनंद तू उठा चुका है। तूने बहुत सुखी और आनंदी जीवन जिया। तूने कभी किसी चीज के लिए दुख नहीं उठाया। इन बातों को स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। हालेलुया।
अब लाजर को क्या मिला? ये धरती पर बुरी वस्तु है। उसके पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, शरीर पर घाव है, मलम पट्टी करने के लिए वैद्य नहीं, वो घावों को कुत्ते चाटते हैं। ऐसे जीवन जो है वो लाजर ने ये पृथ्वी पर बिताया। तू तो आलीशान बंगले में रहता है, तेरे पास नौकर है, तू अच्छा अच्छा खाना खाता है, जो बचता है वो फेंक देता है। तेरे पास सब कुछ अच्छा है, तू अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता है, लाजर फटा हुआ कपड़ा पहन के तेरी डेवड़ी पर छोड़ा गया। तूने बहुत अच्छा अच्छा पहना, अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना। तू स्मरण कर कि तूने अच्छा अच्छा जो सब था, तूने पैर में अच्छे अच्छे जूते पहने, लेकिन लाजर के पैर में जूते तक नहीं, चप्पल तक नहीं हो गए। हो सकता है उसको अवस्था में कोई लाकर उधर छोड़ देता होगा, लेकिन इतने सालों में तूने उसकी सुधि तक नहीं ली। वो तेरी मेज पे जो झूठा था, जो बच जाता था, जो फेंका जाता था, उन चीजों को लाजर ने खाया। उसने बहुत दुख उठाया। और लाजर जो है अब परमेश्वर की यानी अब्राहम के पास, परमेश्वर के पास अब्राहम की गोद में स्वर्गलोक में उसने बहुत दुख उठाया ये धरती पर, लेकिन किधर है? स्वर्गलोक में। इसीलिए ये धरती का दुख को देखकर मत कुड़कुड़ा। अगर लाजर कुड़कुड़ाता होता अगर परमेश्वर के विरोध में, तो वो स्वर्गलोक में नहीं होता, क्योंकि कुड़कुड़ करने वालों से परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगती। इसके लिए तो परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा कि इजराइल लोग जो कुड़कुड़ कर रहे थे हर चीजों के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए, वो लोग वाचा का भूमि में नहीं पहुंचे। इसका मतलब लाजर ऐसा परिस्थिति में जहां उसको खाना नहीं है, जहां उसको घर नहीं है, जहां उसके शरीर पर घाव है, जहां वो घाव को कुत्ते चाटते हैं, इन हालातों में भी लाजर परमेश्वर के विरोध में नहीं बोला होगा और इसीलिए वो स्वर्गलोक पहुंचा। आज कितने विश्वासी ऐसे हैं जो अब हालात सही नहीं है तब कुड़कुड़ाते रहते हैं। किसकी परिस्थिति लाजर के जैसी है? अगर लाजर इन बातों में भी, इन हालातों में भी अगर उसने परमेश्वर को कोसा नहीं या कुड़कुड़ाया नहीं, इसीलिए वो स्वर्गलोक में है, तो हम सब मनुष्य जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम कितना प्रभु के साथ होना है। लेकिन पिता अब्राहम जो है वो उसे क्या कहता है? पुत्र, स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं तू ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है। जो कुछ अच्छा नहीं था वो सब लाजर को मिला, जो अच्छा नहीं था। परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। क्या कर रहा है? अब लाजर जो है वो शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि धनवान नहीं होना चाहिए? क्या एक व्यक्ति के पास धन होना बुरी बात है? नहीं, धन होना बुरी बात नहीं है। उसके पास सब कुछ था, लेकिन हमारे पास या किसी भी विश्वासी के पास धन होना बुरी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो हाँ और आमेन है। जैसा परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब अध्याय 25 में कहता है, न्याय के दिन के बारे में, वचन 41 अध्याय 25 वचन 41, तब वह बाई और वाले से कहेगा, हे श्रापित लोगों,
मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। इसका मतलब परमेश्वर ने जो अनंत आग, जो इटर्नल जो आग है, वो किसके लिए तैयार की थी? शैतान और उसके दूतों के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि बाई ओर वालों से कहेगा कि हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। परमेश्वर कहता है मैंने वो बनाया तो था किसके लिए? शैतान और उसके दूतों के लिए। लेकिन अब तुम लोग जो श्रापित हो उस पे चले जाओ। क्यों? क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। क्यों अनंत आग में जाओ? क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना नहीं दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं दिया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। हालेलुया। क्या यीशु मसीह भूखा था? क्या यीशु मसीह परदेसी था? क्या यीशु मसीह को प्यास लगी थी? क्या यीशु मसीह परदेसी था या नंगा था? क्या यीशु मसीह के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे? ये बातें यीशु मसीह क्यों कहता है? भूखा था, प्यासा था, नंगा था, परदेसी था, कपड़े नहीं थे, मैं बीमार था, बंदीगृह में था। ये किस लिए यीशु मसीह ये सारी बातें कह रहा है? आगे वचन पढ़ेंगे। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। हालेलुया। मतलब छोटा सा छोटा चीज जब हम लोगों के लिए करते हैं, इसका मतलब हम यीशु मसीह के लिए करते हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह के लिए करते हैं। भूखे को खाना देते हैं, प्यासों को पानी देते हैं, नंगे को कपड़ा देते हैं, बीमार को देखने जाते हैं, बंदीगृह में उनके लिए हम सोचते हैं। ये सारी बातें जो है अगर हम करते हैं तो हम हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के लिए करते हैं, ऐसा वचन कहता है। और जो नहीं करते उनके लिए परमेश्वर कहता है कि मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? अनंत आग मतलब अधोलोक। क्योंकि जैसा हमने अभी वचन में पढ़ा कि धनवान व्यक्ति किधर है? ज्वाला में तड़प रहा है। किधर जा? अनंत आग में। क्यों? क्योंकि तुम श्रापित हो। क्यों श्रापित है? भूखे को खाना नहीं दिया, प्यासे को पानी नहीं दिया, परदेसी को सहारा नहीं दिया, बीमार को देखने गए नहीं। मतलब भलाई करने के कर सकते हैं लेकिन नहीं किया। इसीलिए हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। इसका ही 46 वचन कहता है, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। जो ये श्रापित लोग हैं, परमेश्वर का वचन कहता है ये सारी चीजें अगर कर सकते हैं, भलाई करते हैं तो अनंत दंड भोगेंगे। हम कहेंगे नहीं मैं तो 40 दिन उपवास करता हूँ, मैं तो रोज का 4 घंटा प्रार्थना करता हूँ। अगर ऐसा है तो क्यों परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि प्रभु प्रभु कहने वाले सब लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे? हालेलुया।
अगर प्रभु प्रभु करते हैं इसका मतलब लोग प्रार्थना तो करते होंगे, उपवास तो करते होंगे, स्तुति आराधना तो करते होंगे। इसका मतलब हमारा स्वभाव चरित्र के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। अगर हम देखते हैं यीशु मसीह ने इस दुनिया में जब सेवा किया, यीशु मसीह ने कहा कि मैं सेवा लेने नहीं सेवा देने आया हूँ। परमेश्वर ने भी हम सबको यहाँ सेवा लेने नहीं सेवा देने के लिए इस पृथ्वी पर रखा है। चाहे हमारा पोजीशन जो भी है, हम कितने भी बड़े पद पे काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये जगत में हमें अलग अलग प्रकार की सेवाएं करने के लिए या भलाई करने के लिए रखा हुआ है। हालेलुया। न तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और ये अनंत दंड भोगेंगे। अनंत, अनंत मतलब खत्म नहीं होने वाला दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। जो धर्मी है मतलब जो इन सारी चीज़ों को करते हैं, वो लोग जो भूखे को खाना देते हैं, नंगे को कपड़ा देते हैं, प्यासे को पानी देते हैं, परदेसी को सहारा देते हैं, बीमार को देखते हैं, बंदी गृह में है उनकी सुधि लेते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धर्मी है, और वो धर्मी जो है अनंत जीवन मतलब नहीं मरने वाला जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र ये धरती पर इसीलिए आया कि अनंत काल का जीवन दे, ताकि कोई भी नाश न हो। तो अनंत जीवन क्या है? जिधर मृत्यु नहीं है। हालेलुया। अनंत जीवन में मृत्यु नहीं है, अनंत जीवन में मृत्यु नहीं है। और इसीलिए जो अनंत काल का जीवन है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम यीशु यीशु करते हैं, सिर्फ प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं, लेकिन हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव बदला नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह जब भी कहीं निकलता था, उसको लोगों के ऊपर तरस आता था। इसीलिए तो जब यीशु मसीह के साथ जब वो प्रचार किए करके जब लोगों को सिखा के हो गया, और उसने देखा कि लोगों को खाने के लिए खाना नहीं, तब उसने चेलों को कहा कि इनके लिए कुछ प्रबंध करो। और तब यीशु मसीह ने 5000 पुरुष, उनके साथ स्त्री और बच्चे भी थे, उनको खिलाए। हालेलुया। उसने गरीब लोगों में ना, या जो बीमार थे उन लोगों के बीच में काम किया। यीशु मसीह ने उनको नहीं छोड़ा। और इसीलिए यहाँ पे वचन कहता है, जो भलाई करना जानते हैं और करते नहीं, वो उनके लिए पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है, मतलब भलाई हम कर सकते हैं, हमारे पास है, हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते तो क्या है? पाप है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जो मनुष्य बोता है उसकी वो कटनी करता है। अगर हम अच्छा बोते हैं तो हम अच्छा कटनी करेंगे। अगर अच्छा बीज को हम बोते हैं तो वो बीज 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाएगा। ये सिर्फ दशमांश और दान के बारे में, भेंट के बारे में नहीं है। ये हर चीज के लिए जो हम हमारा जीवन में करते हैं, हर अच्छा चीज हम जो बोते हैं या बोलते हैं, तो उसका हम कटनी करेंगे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। हम भलाई करते हैं, उसका भी हम कटनी करेंगे। हालेलुया। इसीलिए अच्छा बोना है, हर समय में अच्छा बोना है, भलाई में अच्छा बोना है, दया करने में अच्छा करना है, दया करना है, कृपा करना है। क्योंकि वचन कहता है मनुष्य जो बोता है उसी की वो कटनी करेगा। हालेलुया। जीवन में कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो सब चीजों के लिए तड़पते रहते। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बोलते मेरे पास नहीं है। आज हम दुनिया में देखते हैं लोग ना, खेती बाड़ी है, वो लोगों के घर में, या जो लोगों की जमीन है, वो लोग छोटी छोटी चीजों के लिए इतना झगड़ा करते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, दूसरे का भी छीन लेते हैं। लेकिन 10 आज्ञाओं में लिखा है कि तू किसी की चीज की, किसी की खेतों की, किसी की भी किसी वस्तु की लालच मत करना।
ये परमेश्वर की आज्ञा है। लेकिन फिर भी आज दुनिया में कोर्ट कचहरी ये सारी बातें हैं। क्यों? वचन तो कहता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर पृथ्वी को हिलाएगा। अंत के दिनों में परमेश्वर इस पृथ्वी को हिलाएगा, और इसीलिए तो 21 विपत्तियों के बारे में लिखा। 7 मोहरे, 7 तुरहिया, 7 कटोरे, ये 21 विपत्तियां जो है वो परमेश्वर डालेगा। और वचन कहता है कि जो पृथ्वी है वो जाती रहेगी, नया आकाश और नया पृथ्वी परमेश्वर निर्माण करेगा। अगर ये पृथ्वी अगर जाती रहेगी, ये पृथ्वी अगर नहीं रहेगी, तो इस पर हम जो प्रॉपर्टी या जो धन आज कमाते हैं, जिसके लिए हम झगड़ा करते हैं, जिसके लिए हम कड़वाहट रखते हैं, जिसके लिए हम एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, परिवारों में, अड़ोस पड़ोस के लोगों में, जब पृथ्वी हिलाई जाएगी तो वो प्रॉपर्टी, वो जगह इधर ही रह जाएगी। लेकिन क्या स्वर्ग लोक में प्रवेश करेंगे? धनवान व्यक्ति के पास सब कुछ था, लेकिन उसके धन में से कितनी चीजें वो अपने साथ स्वर्ग लोक लेकर गया? वो स्वर्ग लोक गया ही नहीं, अधोलोक गया, ज्वाला की पीड़ा में गया। हालेलुया। इसीलिए ये पृथ्वी को परमेश्वर हिला भी रहा है, और आने वाले दिनों में इससे भारी विपत्तियां भी आने वाली है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है ना कि अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएगी, राज्य पे राज्य, देश पर देश चढ़ाई करेगा। ये सारी बातें होने वाली। ये सारी बातें हजारों वर्ष पहले ये पवित्र शास्त्र में लिखी गई। हालेलुया। हजारों साल पहले लिखी गई। लेकिन आज जो है दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट या नासा ये सारी चीज़ों का अब भी अध्ययन कर रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ों को बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन में तो जो लिखा रेवल्यूशन की किताब में कि 666 यानी ना वो जो अंक है, वो विशेष अंक, वो अंक या वो चीज जो है वो डाली जाएगी। लेकिन हमारा पवित्र शास्त्र में ये सारी चीज़ें हजारों साल पहले पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने लिखा। अंत के दिनों में ये सारी जो बातें हैं वो होने वाली है। ये हजारों साल पहले पवित्र शास्त्र में लिखा, लेकिन लोगों को कभी मालूम पड़ा, या वैज्ञानिक या जो ढूंढ रहे हैं उनको कभी मालूम पड़ा। ये तो 2008 में 14 नवंबर 2008 का जो न्यूज़पेपर था उसमें ये चीजें आई थी कि एक विशेष अंक मनुष्य को दिया जाएगा। एक विशेष अंक, ये विशेष अंक ही आज का आधार कार्ड का नंबर है। वो तो सिर्फ बोला गया कि यह विशेष अंक मनुष्य को दिया जाएगा 2008 में, लेकिन 2010 में इसका प्लांटेशन हुआ। प्लांटेशन मतलब ये जो क्या बोलते हैं, लोगों को आधार कार्ड दिया गया 2010 में, 10 अक्टूबर को दिया गया 2010 में। वो सारी बातें पेपर में भी आई थी, और वो सबसे पहला जो आधार कार्ड का अंक है वो नंदुरबाग गांव की एक आदिवासी औरत को सबसे पहला आधार कार्ड का नंबर दिया गया, जिसका नाम रंजना सोनावने था। ये सब तो अभी फाइंड आउट कर रहे हैं, अभी थोड़ी थोड़ी बातें, लेकिन हमारा वचन और पवित्र शास्त्र में ये बातें हजारों साल पहले परमेश्वर ने ऑलरेडी हमको जता दी कि ये जो है मार्क आएगा, ये पशु का नंबर है, ये हमने नहीं लेना चाहिए। अभी तो वो तो सिर्फ आधार कार्ड है, लेकिन आने वाले, इसका मतलब ये नहीं कि आधार कार्ड नहीं लेना है, अभी तो आधार कार्ड हम ले सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो चिप जो है वो इंसान के जो हाथ में या फोरहेड में डाली जाएगी, फोरहेड में या हाथ में डाली जाएगी, हाथ में डाली जाएगी इंजेक्शन के द्वारा, एक चावल के दाने के इतना। अगर वो नहीं डालेंगे तो कोई भी लेन देन कोई भी व्यक्ति कहाँ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सब लेन देन
जो है वो उसी के द्वारा किया जाएगा। आज हम अलग अलग रीज़न बोलते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, लेकिन वो समय में जब कठिन परिस्थिति होगी तब क्या होगा? तब तो लेन देन भी नहीं कर सकेंगे। अगर लेन देन नहीं करेंगे तो जो लोग नहीं डाल के लेंगे वो चीज़ को या चिप को, क्योंकि वो कहते हैं हाथ में डालेंगे तो हाथ का एक्सीडेंट होगा तो हाथ टूट जाएगा, तो क्या करेंगे? इसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि वो फोरहेड में डाला जाएगा, यानी इधर। तो ये सब चीज़ें आने वाले दिनों में होने वाली है। आज हम कहते हैं कि मेरे पास है और हम भलाई नहीं करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये अनंत दंड भोगेंगे। आने वाला समय जो है बहुत विपत्तियों का है, बहुत ही कठिनाइयों का है, और इसके लिए हमने तैयार होना है। हालेलुया। ये आने वाले दिनों के लिए तैयार होना है। जैसा परमेश्वर का वचन, जैसा अभी हम पढ़ रहे थे लूका की किताब में, धनवान व्यक्ति के बारे में परमेश्वर कहता है कि लाजर को सारी बुरी वस्तुएं मिली, तूने अच्छी अच्छी वस्तुओं का आनंद उठा लिया है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। क्या ठहराया? बड़ा गड्ढा, मतलब अधोलोक से स्वर्गलोक में जा नहीं सकते। जो व्यक्ति एक बार अधोलोक में गया वो स्वर्गलोक में नहीं जा सकते, क्योंकि स्वर्गलोक के बाद में स्वर्ग जाएंगे न्याय के बाद। अधोलोक में जो अधोलोक के बाद नरक में जाएंगे अंतिम न्याय के बाद। इसीलिए यहाँ पे लिखा कि स्वर्गलोक से अधोलोक में न जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। मतलब एक व्यक्ति मरने के बाद उसके पास कोई चांस नहीं। आज ही समय है कि हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकार कर ले, क्योंकि हर एक व्यक्ति को एक दिन मरना है। अनंत जीवन यीशु मसीह के पास है। यीशु के बिना कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और ऐसा भी नहीं किसी यीशु को ग्रहण किया इसके लिए स्वर्ग जाएंगे, ऐसा भी नहीं। हमारा जीवन हमने अच्छा जीना है, चरित्र और स्वभाव अच्छा रखना है, भलाई करना है, जितना कर सकते हैं उतना। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। अब धनवान व्यक्ति क्या कहता है? तू एक काम कर, तू लाजर को मेरे पिता के घर में भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। मतलब यहाँ धनवान व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसके भाई उसके पास आए, ज्वाला में तड़पे, ये वो नहीं चाहता है। इसके लिए वो चाहता है कि उसके भाइयों के पास किसी को भेजा जाए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। क्या कहा अब्राहम ने? उनके पास क्या है? मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। हमारे पास भी बाइबल है। हालेलुया। हमने उन बाइबल को पढ़ना है। कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है वो नहीं, बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो हमने पढ़ना है। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। क्या कहता है? मरे हुए में से किसी को भेज, ताकि मेरे भाई अपना मन फिरा ले और वो ज्वाला में ना तड़पे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। अगर वो वचन, लिखा हुआ वचन को, मूसा ने जो कहा, भविष्यवक्ताओं ने जो कहा, वो बातों को अगर वो नहीं मानते तो मरे हुए में से भी कोई जी उठा और उनको जाकर बोले तो वो भी नहीं सुनेगा। मतलब अभी के इसमें जिसको सुनना है वो परमेश्वर का वचन सुने। ये ना कहे कि समय बहुत कठिन है, मेरे बच्चे हैं, ये है, वो है, कुछ भी है, सब कुछ है, लेकिन आने वाली विपत्ति के समय के लिए, आने वाले ये सारे क्लेश के लिए तैयार होना है।
हालेलुया। आने वाले क्लेश के लिए तैयार होना है ना। अगर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, अगर हम पढ़ते हैं रेवलेशन की किताब में, वहाँ लिखा गया कि यूहन्ना ने जो है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ना, परमेश्वर ने उसे सारी बातों को जो है प्रकट किया और उसने इफिसुस के कलीसिया को संदेश लिखा। और वो संदेश में ऐसा लिखा था कि जो सातों तारे अपने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है, यीशु मसीह ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम, मतलब हम जो काम करते हैं, हम जो परिश्रम करते हैं, और तेरे धीरज, मतलब तुझ में धीरज है, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। इफिसुस की कलीसिया को लिखते हैं यूहन्ना कि तुम लोग मेरे नाम के लिए, यानी यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाते उठाते वो थके नहीं, पर मुझे तेरे विरोध में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या कहता है? तूने अपना पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। क्यों ऐसा इधर लिखा कि पहला सा प्रेम छोड़ दिया है? क्योंकि वो समय में इफिसुस की कलीसिया में, कलीसिया इफिसुस जो जगह थी, वो जगह में लोगों को टॉर्चर किया जाता था। जो लोग मसीह में आते थे उनको टॉर्चर किया जाता था, उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था, यहाँ तक कि उनको जो लायन सिंह है उनके सामने इन लोगों को छोड़ा जाता था। और कुछ कुछ लोग ये सारा चीज को देखकर उनका प्रेम जो है परमेश्वर के लिए ठंडा हो गया था। इतना कठिन समय उनके ऊपर था, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है, पर मुझे तेरे विरोध में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मतलब कठिन परिस्थिति इतनी थी कि लोग जो है वो ये सब चीज, यानी टॉर्चर को देखकर, सताव को देखकर उनके अंदर का परमेश्वर का प्रेम जो है वो ठंडा हो गया था। हम तो किसी भी सताव में नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो रोज खाते हैं, पीते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं, हमारे पास घर है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बंगला है, सब है। लेकिन उनके पास इतना सताव होने के बाद भी परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा पहला प्रेम जो है, तुम्हारा प्रेम जो है, जो पहला सा प्रेम है, वो तुमने छोड़ दिया है। उनको मारा जाता था, पिटा जाता था, टॉर्चर किया जाता था, सिंह के सामने उन लोगों को छोड़ा जाता था ताकि सिंह उनको मार के खा जाए। इसीलिए आने वाले समय में हम सब ने प्रभु के लिए तैयार होना है, खड़ा होना है। नहीं तो लाजर गरीब था, वो झूठा खाना खाता था, उसके शरीर पर सही वस्त्र नहीं थे, लेकिन आज वो अब्राहम की गोद में है। इसीलिए ये चुनाव हमारा अपना है कि मुझे कहाँ जाना है। और इधर तो ऐसा बाकी तो कुछ लिखा नहीं, अब इधर सिर्फ यही लिखा है कि वो सुख विलास और धूमधाम में रहता था धनवान व्यक्ति। लेकिन हमने परमेश्वर का भय और डर में चलना है। परमेश्वर का चरित्र और स्वभाव को हमारे अंदर काम करने देना है। आज हम जो प्रेरितों के बारे में सुनते हैं, या डिसाइपल या चेलों के बारे में यीशु मसीह का सुनते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। आज चेलों ने ना, यीशु मसीह के चेलों की वजह से आज सुसमाचार जो है हम तक पहुंचा। लेकिन उनकी मृत्यु कितनी भयानक हुई ये हम नहीं जानते। उन्होंने कितना सहन किया, वो बातों को हम नहीं बोलना चाहते या सुनना नहीं चाहते ना, वो सारी चीज़ों को। हमको सिर्फ आनंद की बातें, अच्छी बातें अच्छी लगती है। अगर ये संसार में हम रहते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, घर लेते हैं, बच्चे होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, अरे मेरे पास ये, अरे मेरे पास वो है, अरे मैंने आज फ्रिज लाया, अरे मैंने टीवी लाया, अरे मेरे पास ये चीज़ें, हम खुश होते हैं। आत्मा में वचन मिला, इसके लिए खुश होते हैं। वो वचन, परमेश्वर का वचन ने मुझे छू लिया, इसीलिए हम खुश होते हैं। सिर्फ वचन या 2 घंटे प्रार्थना करते हैं, बाकी का जीवन हम संसार के जैसे जीते। वचन तो कहता है संसार के सदृश ना बनो।
कैसा जीते हैं, कैसा जीवन जीते हैं? अगर हम देखते हैं कि ये यूहन्ना जिसने ये प्रकाशित वाक्य का पुस्तक को लिखा, उसको तो उबलते हुए तेल में डाला गया था, लेकिन वो मरा नहीं। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसे जिलाया। इसीलिए मैं कहती हूँ, जब तक परमेश्वर नहीं चाहे, आप और मैं नहीं मर सकते, नहीं मरेंगे। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, पर हम लोग नहीं मरेंगे। अगर हमारा समय है मरने का तो हम मर जाएंगे। हो सकता है उसके लिए कोई कारण हो जाए, लेकिन अगर हमारा समय नहीं है, हम नहीं मरने वाले। यूहन्ना को उबलते तेल में डाला गया था, लेकिन वो मरा नहीं। और वो मरा नहीं, सब लोगों देखकर आश्चर्यचकित हुए, और कितने सारे लोगों ने यीशु को ग्रहण भी किया। और इसीलिए बाद में यूहन्ना को जो है पतमुस के टापू पे डाला गया। वो टापू ऐसा था जहाँ सांप और बिच्छू वो जगह में थे, और वो जगह में प्रकाशित वाक्य का एक किताब को यूहन्ना ने लिखा। आज हमको थोड़ी सी चोट लगती है, हम लेके बैठ जाते हैं, मुझे चोट लगी, डॉक्टर को बुलाओ और स्पेशलिस्ट का नंबर ढूंढो, और चीज़ों को हम बोलते हैं। गलत नहीं है, सही है। लेकिन क्या परमेश्वर का वचन पे हम मजबूत है? आज सब अच्छा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हे प्रभु की स्तुति हो, सब मिल रहा है। लेकिन क्या अंतिम समय में जो कठिन विपत्तियाँ आने वाली है, समस्याएं आने वाली है, यीशु मसीह बादलों के ऊपर आने वाला है आपको और मुझे ले जाने के लिए, क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? अगर तैयार नहीं है तो हमने अपने आप को धनवान व्यक्ति और लाजर का ये जो बातें हैं, वचन है, ये हमने याद करना है। क्या हमें लाजर के जैसा दुख उठाकर हमें स्वर्ग जाना है, कि धनवान व्यक्ति के जैसा आयुष्य आराम का जिंदगी जिए, अय्याशी सुख विलास में जिए हुए अधोलोक में ज्वाला में तड़पना है? ये चुनाव हमारा अपना है। सबको आशीष का वचन बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन ये संसार का आशीष पाकर ये धरती पर ही छोड़ के जाना है। कौन सा ऐसा चीज है जो हम स्वर्ग में लेकर जाएंगे? आत्मा की बातें जो हमारे अंदर है, आत्मा से जो हम चलते हैं, वो बातों को लेकर हम स्वर्ग जा सकते हैं। ये धरती पर कितनी भी महंगी चीजें हो, हम उनको लेकर स्वर्ग नहीं जा सकते। हालेलुया। और इसीलिए हमने शांति का जीवन जीना है, झगड़े से दूर रहना है। चीजों के लिए झगड़ा, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा, वस्तुओं के लिए झगड़ा। देने में आशीष है, दे, परमेश्वर तुझे और देगा। क्योंकि कोई भी अच्छी वस्तु हमको कोई मनुष्य नहीं दे सकता, क्योंकि हमें परमेश्वर देता है। अगर परमेश्वर चाहता है मुझे कोई चीज देने के लिए, वो चीज को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। और इसीलिए हमने परमेश्वर से मांगना है, और संसार की चीजों से बढ़कर हमने आत्मा की चीजों को मांगना है कि परमेश्वर मुझे आत्मा में बढ़ा, कि हर समय हर पल मैं तेरा आत्मा में इतना चलूं कि मैं तेरी आवाज को सुनूं, मैं तेरे पीछे चलूं। इसीलिए यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे चलो। क्या मिलेगा? शिशु को क्या मिला? मौत मिला, दुख मिला, कष्ट मिला, लेकिन आज किधर है? स्वर्गलोक। स्वर्गलोक जाना है तो सारी चीजों के लिए तैयार होना है। सिर्फ धरती के आशीष के लिए मत तड़पो, स्वर्ग की आशीष के लिए जो कभी भी नाश नहीं होगी, अनंत काल तक रहेगी, वो आशीष हमने परमेश्वर से पाना है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत ही भला है। ये वचन के द्वारा मरने के बाद कोई चुनाव नहीं, कोई चांस नहीं। इसीलिए जब तक जिंदा है तब तक चुनाव करना है, यीशु के पीछे चलना है। यीशु को ग्रहण किया है, नहीं किया है तो करना है, और किया है तो और भी उसके वचन में बना रहना है। क्योंकि वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। यीशु मसीह कहता है। क्या हम यीशु मसीह में बने हुए हैं जो हम में बना रहेगा? पहले हमने यीशु मसीह में बना रहना है। हालेलुया।
हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा है, भला है, दया करने वाला परमेश्वर है। हम सिर्फ परमेश्वर को सिर्फ हम उसका प्रेम को देखते हैं, लेकिन अंतिम दिनों में न्याय भी होएगा। प्रेम के साथ साथ उसका न्याय को भी याद करना है। वो बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। और इसीलिए तो आज हम कितना गुनाह करते हैं, कितना पाप करते हैं, इसके बावजूद वो हमसे प्रेम करता है। वो हमें पश्चाताप करने का मौका देता है। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह हमारा सच्चा दोस्त है और उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। वो बहुत ही भला है, अच्छा है। और इसीलिए उसका वचन का हमने पालन करना है। संसार की सारी चीज़ों से बढ़कर आत्मा में हम कैसे उसके साथ समय बिता सकते हैं, कैसा हम उसके आवाज़ को सुन सकते हैं, हमने सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत ही भला है, अच्छा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हमारी बहन प्रार्थना करेगी ना, जल्दी से गीत गाएंगे, उसके बाद जल्दी से। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। रबा सखरा बराबा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शिव कुमारी सिस्टर अभिलाष की प्रार्थना ये करेगी, उसके बाद हम लोग एक गीत को गाएंगे। जल्दी से शिव कुमारी सिस्टर। सिक्के मेरे शानदार रबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सिक्के मेरे शानदार रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सखरबरब शानदारबा। सिक्केरेबेरेबे शानदारबा सिक्केरेबे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु, इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु सच जी, में प्रभु ये वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, इसमें प्रभु हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं प्रभु, हाँ प्रभु जी, लेकिन वचन पर चलने वाले तूने हमें बनाया है, इसके लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, प्रभु ये वचन के द्वारा हर व्यक्ति की आत्मिक कान आप खोल प्रभु। हाँ प्रभु, प्रभु जो और लोगों का उद्धार नहीं हुआ प्रभु, उनका उद्धार कर। यस लॉर्ड, प्रभु तू ही कर सकता है पिता यस जीसस। तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। हाँ प्रभु जी, प्रभु हर घुटना तेरे सामने टिकने दे प्रभु, और Yes. हर एक जबान तेरा अंगीकार करने दे हाँ, प्रभु कि तू जी। सच्चा और जीवित परमेश्वर हाँ है। परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता यीशु, हाँ, परमेश्वर प्रभु। कि सच में प्रभु ये वचन के द्वारा तूने हमें आशीषित किया है। Yes, और Lord. प्रभु जो भी लोग सुनेंगे प्रभु, उनको भी तो आशीषित कर प्रभु। यस और लॉर्ड, तुम उनकी भी आत्मिक कान आप खोल प्रभु। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आने वाला समय प्रभु Yes. बहुत ही प्रभु खराब है प्रभु, तो लोगों की Yes. आत्मिक काम हाँ, प्रभु प्रभु। कान आप खोल पिता हाँ, परमेश्वर। प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं Yes, पिता Lord. परमेश्वर। हर व्यक्ति को हम आशीष देते हैं Yes, पिता Lord. परमेश्वर। प्रभु हर व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। Yes. वो जहाँ कहीं भी है प्रभु, तेरे लोगों में सुरक्षित है पिता, और तू सभी की रक्षा करता है, सहायता करता है प्रभु, और तूने सबको संभाल कर रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं यस प्रभु। लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस जीसस। सारा आदर सारी महिमा हम आप ही को देते हैं। हम पिता से प्रार्थना करते हैं। आमेन।
करता है। थैंक यू पिता हम जीसस। धन्यवाद करते प्रभु हाँ प्रभु। इस सभा के लिए, यस और लॉर्ड। जो भी लोग ने डैडी वचन को सुना, पिता हम सब सिर्फ सुनने वाला नहीं, हाँ प्रभु। लेकिन वचन को सुनकर वचन के पर चलने वाला, यस लॉर्ड। उन्हें हमें बनाया प्रभु। यस करके लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं। Yes, और प्रभु Jesus. हमारे हर कमजोरी के ऊपर तूने हमें ताकत दिया। Yes, इन अंतिम समय में प्रभु, यस लॉर्ड। तेरा आने का समय बहुत नजदीक है प्रभु। जीसस। और ये साल जो 2020 है प्रभु, ये साल तूने हमें दिया है प्रिपरेशन के लिए प्रभु। Yes. सचमुच पिता हमें ताकत दे। हमारी ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते, हाँ। हमें ताकत दे प्रभु, यस। ताकि हम आपके साथ समय बिताए यस। और जो काम तूने हमें दिया है हाँ। वो विश्वास योग्यता से हम करें। यस। सचमुच प्रभु यीशु, हमारी हर कमजोरी के ऊपर तूने ताकत दिया विजय पाने के लिए। हाँ प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। और Yes, जो भी Lord. लोग सुनते हैं प्रभु यस। ये वचन को पिता, और जो लोग सुन रहे थे प्रभु, जो लोग सुनने वाले प्रभु, हाँ प्रभु। पिता हाँ और आमेन है। यस। हर व्यक्ति को छू ले पिता, हाँ प्रभु। उनको प्रकटीकरण दे प्रभु यस। तेरा वचन का, यस। ताकि आपके भय जो बुद्धि की शुरुआत है हाँ प्रभु। हम सब के अंदर पिता ढेल दे प्रभु। यस लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, जैसा हमने मांगा एक मन होके यस। तूने सुना, उसका उत्तर दे दिया। हाँ प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। Yes, Lord. यीशु मसीह के नाम से एक मन होके हम प्रार्थना करते हैं। आमेन। यीशु- प्रभु की शांति आपके साथ बने रहे। आमेन।